हाय एवरीवन। बच्चों, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा और आज हम पढ़ते हैं सेविंग फंक्शन, राइट। तो व्हाट इज़ सेविंग फंक्शन? सेविंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इनकम। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा कंजम्पशन जो है वो इनकम पे डिपेंड करता है कि कितनी आपकी इनकम है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही कंजम्पशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही अपना खर्चा करते हैं कंजम्पशन पे। तो इसी तरह सेविंग भी आपकी इनकम पे डिपेंड करती है। इट इज़ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। मीन्स अगर आपकी इनकम 100 है, उसमें से आपने 70 का अगर कंजम्पशन किया है, तो जितना एक्स्ट्रा है, वॉट एवर इज़ लेफ्ट, दैट मीन्स 30 इज़ लेफ्ट। अगर 100 में से, इनकम में से 70 कंजम्पशन है, 30 जो बचा हुआ है, दैट इज़ योर सेविंग। सो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन इज़ योर सेविंग, राइट। तो कंजम्पशन फंक्शन को अगर हम दिखाना चाहें तो हम बोलेंगे सेविंग फंक्शन को अगर हम दिखाना चाहें तो सेविंग इज़ इक्वल्स टू एफ बाय वाई। मतलब इनकम से सेविंग का फंक्शन जो है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, कि जितनी हमारी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारी सेविंग होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मीन्स आपकी एबिलिटी कंज्यूम करने की कितनी है, कितना आप कंज्यूम करते हैं। ऐसे ही इस बार हम पढ़ रहे हैं प्रोपेंसिटी टू सेव, सेव करने की आपकी एबिलिटी। इट शोज़ द डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकॉनमी। बेसिकली जो हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव है वो हमें ये बताता है कि इनकम हमारी जैसे जैसे बढ़ती है या फिर कम होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम कितना पोर्शन उसका सेविंग पे खर्च करते हैं। मतलब कितना सेव करते हैं, कि हमारी इनकम का कितना प्रोपोर्शन वी आर सेविंग। दैट इज़ कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू सेव, राइट। अब मैं आपको सेविंग का एक शेड्यूल और उसका जो कर्व है वो किस टाइप का होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमने इससे पहले कंजम्पशन का किया था। अब देखिए, जैसे अगर हमारी इनकम 0 है और कंजम्पशन हम 40 कर रहे हैं, अब 0 इनकम पे वी आर कंज्यूमिंग 40, दैट मीन्स दिस 40 जो अमाउंट है हमारा, ये कहाँ से आ रहा है? दिस इज़ फ्रॉम सेविंग, जो हमने पुराना सेव किया हुआ था, जिसको हम डिस सेविंग बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारी सेविंग कितनी हो गई? -40 हो गई, क्योंकि हमारी जो सेविंग थी पहले ऑलरेडी, उसमें से हमने 40 निकाल के कंज्यूम कर लिया, दैट मीन्स इट इज़ -40। अब हमारी इनकम 100 हो गई है, ठीक है, इनकम हमारी बढ़ गई है, कंजम्पशन हमारा 120 हो गया इनकम के साथ। तो अब हम सेविंग का अभी भी कुछ पार्ट हम ले रहे हैं, दैट इज़ -20, क्योंकि हमारा 100 है इनकम, 120 हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट मीन्स 20 हमें कम पड़ रहा है कंजम्पशन का इनकम में से, तो वो हम अपनी सेविंग में से निकालेंगे, दैट मीन्स सेविंग इज़ -20। अब हमारी इनकम 200 हो गई है। ये सेम हम शेड्यूल हर बार ले रहे हैं, तो आपके लिए ईजी रहता है देखना, प्लॉट करना वैल्यूज़ को और समझने के लिए। तो इनकम हमारी 200 है, कंजम्पशन भी हमारा 200 है, दैट मीन्स जितनी इनकम थी उतना ही हमने कंज्यूम कर लिया। सो ज़ीरो सेविंग, हमने सेविंग नेगेटिव भी नहीं है लेकिन प्लस भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, व्हेन इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन, की जितनी आपकी इनकम थी वो सारी की सारी आपने कंज्यूम कर ली है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। और इससे पहला जो कंडीशन होती है ये आपकी थी डिस सेविंग, हम बोलेंगे, जहाँ आपकी नेगेटिव में थी सेविंग। और इस पॉइंट के बाद जो होती है, अब आपकी सेविंग बढ़नी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई, आप सेव 280 कर रहे हैं, तो 20 आपके पास बच गया पैसा, वो आपने सेव कर लिया। नेक्स्ट आपकी इनकम फिर 400 हो गई, कंजम्पशन 360 था, तो आपकी सेविंग 40 हो गई। तो यहाँ पे आपकी जो पॉजिटिव सेविंग है। तो इसी चीज़ को जब हम एक ग्राफ में दिखाएंगे तो आप इस टाइप से दिखाएंगे कि भाई ये हमारा सेविंग का अगर इस साइड दिखा दें, इधर इनकम, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारी, तो इस पॉइंट इनकम से पहले हमारी डिस सेविंग है, बिकॉज -40 -20, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन जो है, ये वाला आपका डिस सेविंग वाला पोर्शन है। इस पॉइंट पे आके आपकी इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन, यहाँ पे आपने सारी इनकम कंज्यूम कर ली, सेविंग आपकी ज़ीरो है। तो इस पॉइंट पे आपकी जो है ब्रेक इवन पॉइंट है, और इसके बाद आपकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, तो आप सेविंग भी कुछ पार्ट कर रहे हैं, तो इन सेविंग आपकी बढ़ती जा रही है। तो ये आपका सेविंग वाला पार्ट है। तो ये आपका पॉजिटिव सेविंग, ये ज़ीरो सेविंग, एंड दिस इज़ योर नेगेटिव सेविंग। ये सेम चीज़ें हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी हैं।
क्लियर? इस तरह का इसका सेविंग का ग्राफ होता है। आगे आपका एक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स में आता है जिसमें आपको सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन दोनों को आपको शो करना होता है कि आप कंजम्पशन से सेविंग कैसे दिखाएंगे। बेसिकली जो इतना पोर्शन आपका सेविंग का जा रहा है, जो डिस सेविंग है, वो सेम वो है जब आप कंजम्पशन का फंक्शन बनाते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि जितना आपने सेविंग में से यूज़ किया था वही आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। ठीक है, कि ज़ीरो इनकम पे भी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपने यहीं से लिया होता है। क्लियर? तो ये गैप जो है आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए जब आप सेम ग्राफ कंजम्पशन और सेविंग का दिखा रहे हैं सेम पिक्चर में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट थिंग। अब जैसे हम प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ रहे हैं, मीन्स कि हम कितना पोर्शन वी आर सेविंग, इनकम का कितना पोर्शन वी आर सेविंग हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे टू टाइप्स से होता है। पहला होता है जिसको बोलते हैं APS, दैट मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कि आप सेविंग का रिलेशन या रेशो विद इनकम इज़ कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और नेक्स्ट होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको हम MPS बोलते हैं। सेम जैसे आपने MPC और APC पढ़ा था। तो अगर हम पहले APS पढ़ लेते हैं, APS इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इट रेफर्स टू रेशो ऑफ सेविंग। पहली चीज़ रेशो आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम रेशो में बात कर रहे हैं। तो रेशो ऑफ सेविंग टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, सेविंग का इनकम से जो रेशो है कि इनकम का कितना पोर्शन यू आर सेविंग, दैट इज़ कॉल्ड APS। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब जैसे हम हर एक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, इससे पहले हमने APC और MPC के पढ़े थे, सेम इसमें भी हम APS के पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने। बिकॉज बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तो ये, सेकेंड इसके बेस पे आपके MCQs भी बन सकते हैं, चाहे CUT में आए, चाहे आपके एग्ज़ाम्स में 12th में बोर्ड्स में आए, और इनके बेस पे आपके 2 मार्कर 3 मार्कर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू, और मुझे नहीं लगता कि जितना मैं डिटेल में बता रही हूँ इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत है। इसके बाद भी इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर फिर से एक वीडियो बना दूँगी, राइट। तो अब हम जैसे APS का हमने पढ़ा, इज़ जस्ट द रेशो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ठीक है, कि आपका इनकम का कितना पोर्शन यू आर सेविंग, दैट रेशो इज़ कॉल्ड APS। हमने उसका ग्राफ भी पढ़ लिया कि सेविंग का मोस्टली ग्राफ नेगेटिव, मोस्टली नहीं ऑलवेज इट्स नेगेटिव से शुरू होता है। क्लियर? तो अब पॉइंट्स क्या हैं इसके। APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1 मानते हैं हम कि टोटल इनकम हमारी कितनी है, उसको हमने 1 मान लिया। तो ये बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि हमारी जितनी टोटल इनकम है वो पूरी की पूरी सेव कर लें हम, या उससे ज़्यादा सेव कर लें, नहीं। सो APS इज़ नेवर बी इक्वल टू 1 और मोर देन 1। तो अगर हमारी पूरी इनकम को हमने 1 मान लिया, अगर मान लीजिए हमारी नेशनल इनकम 1 है, तो ये हमेशा जो आपका APS ये कैन नेवर बी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, और इट कैन नेवर बी मोर देन 1, ये दोनों कंडीशन नहीं हो सकती। या तो आपका ये 0 हो जाएगा, पॉसिबल है, या लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड इज़ APS कैन बी 0, येस ऑफ कोर्स इट कैन बी 0 इफ़ वी स्पेंड होल इनकम ऑन कंजम्पशन, देन इट इज़ 0 एंड दैट पॉइंट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप पूरी इनकम को यू आर कंज्यूमिंग एंड देयर इज़ नो सेविंग, दैट मीन्स दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट APS will be 0 and that is a break even point, right? Second point is clear to you. Now third point, APS can be negative or less than 1. Yes, it can be because डिस सेविंग के टाइम पे आपकी इनकम कम होती है या नहीं होती है, स्टिल यू आर कंज्यूमिंग, दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर सेविंग्स, दैट इज कॉल्ड डिस सेविंग. So that time your APS is negative or less than 1. Clear? Third point is clear. Now fourth point, APS rises with the increase in income as proportion of income saved keeps on increasing, because जैसे जैसे आपकी इनकम होती है आपका जो कंजम्पशन है वो हम उतना हम कंज्यूम नहीं करते कि हर बार जितनी इनकम हो रही है आप अपना कंजम्पशन भी उतना ही बढ़ा देंगे, बिकॉज आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ या आपकी जो वांट्स हैं वो पूरी होती जा रही है. नाउ अब जो इनकम बढ़ रही है उसका कुछ पोर्शन आप सेव करने लग गए, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो सेविंग पोर्शन जो है आपका दैट विल ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया. आई होप इट्स क्लियर टू यू वेरी वेल. और फिर भी इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट. और मैं नेक्स्ट टॉपिक हम आगे का पढ़ते हैं अभी. यस, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. मीन्स
इट रेफर्स टू द रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। ये होता है कि जैसे मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, अभी हम पढ़ रहे थे पूरी इनकम का कितना पोर्शन आप सेव कर रहे हो। मार्जिनल का मतलब है आपकी एडिशनल इनकम जो है, जो इनकम आपकी इंक्रीज हुई है उसका कितना पार्ट आपने अब सेव किया, दैट इज़ कॉल्ड, दैट रेशो इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे वो MPC की हम बात करते थे, तो MPS इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम, राइट। तो इट इज़ डेल्टा S बाय डेल्टा Y, क्लियर। तो इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इफ़ सेविंग इंक्रीज फ्रॉम 30 करोड़ टू 90 करोड़, आपकी बड़ी इंक्रीज हुई सेविंग कि पहले आप 30 करोड़ करते थे सेव, नाउ यू आर सेविंग 90 करोड़ विथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ, क्योंकि आपकी इनकम भी इंक्रीज हुई थी 100 से 200 करोड़ तक, तो आपने सेविंग भी बढ़ा दी। अब आपका जो रेशो होगा इनका, दैट इज़ कॉल्ड MPC, एंड वी कैन कैलकुलेट दैट विद कि MPS इज इक्वल टू डेल्टा S बाय डेल्टा Y, दैट मीन्स 90 माइनस 30, ये डेल्टा S निकल गया, पुरानी सेविंग नई सेविंग माइनस पुरानी सेविंग, तो डेल्टा S हो गया, पुरानी नई इनकम माइनस पुरानी इनकम, इसको कर दिया तो ये आ गई वैल्यू, दैट मीन्स 0.60 इज़ योर MPS, और वी कैन से 60% ऑफ इंक्रीज इनकम इज सेव्ड, क्लियर। दिस इज़ योर MPS। और हम इसके भी कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट। यस बच्चे, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के, इट्स वैल्यू वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की जो वैल्यू होगी, MPS की जो वैल्यू होगी, वो हमेशा 0-1 के बीच में होगी। जैसे आपने पहले किया था, MPC की जो वैल्यू भी होती है वो भी 0-1 के बीच में ही होती है, ठीक है। कैसे? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जितनी एडिशनल इनकम है उसको भी अगर हमने 1 माना है, क्लियर, तो अगर आपने वो एडिशनल इनकम को सारा कंज्यूम कर लिया, सारा का सारा कंज्यूम कर लिया, तो दैट मीन्स आपकी जो MPS है वो 0 हो गई उस टाइम पे। और अगर आपने MPC जो है, जो सारी इनकम का पोर्शन कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, दैट मीन्स आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो 1 हो गई। तो इसका मतलब या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है वैल्यू, या फिर इनके बीच में होगी कि कुछ पोर्शन आपने सेव किया, कुछ कंज्यूम किया एडिशनल इनकम का। सो इनकम वेरीज बिटवीन 0 एंड 1, ना उससे कम जाएगी ना उससे बाहर जाएगी 0-1 से, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, और ये याद में रखना है आपको, ठीक है। इफ़ एंटायर, यही चीज़ जो मैंने समझाई है सेम यहाँ पे, कि इफ़ एंटायर एडिशन इनकम इज सेव, दैट मीन्स डेल्टा C इज़ 0 एंड MPS इज़ 1। इफ़ एडिशनल एंटायर इनकम इज़ कंज्यूम, दैट मीन्स डेल्टा S इज़ 0 एंड MPS इज़ 0, क्लियर। अब क्या करना है, नॉर्मल सिचुएशन की जो बात करते हैं वो MPS वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। दिस इज़ द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आती हैं मेरी वीडियोस और आपके टॉपिक्स क्लियर होते हैं, प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। और इफ़ यू नीड एनी हेल्प, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।